सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, क्यों किसी से इतना उम्मीद लगाते हो? और उम्मीद लगाने के बाद जब तुम्हारी उम्मीद टूट जाती है तो निराश हो जाते हो। और एक बार नहीं, कई बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तुम्हारा साफ हृदय सबको सही मान लेता है और तुम सोचते हो तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है, अच्छा सोच रहा है। लेकिन नहीं, किसी से कोई ज़्यादा उम्मीद मत रखो। अपने दम पर अभी तक जो कुछ किया है आगे भी वो तुम्हें ही करना है। कोई इस तरह से तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हुआ है अभी तक जब तुम परेशानी में रहे हो। तुम्हारे सुख में सब साथी बन कर के, और सबके में ऐसा ही होता है, सुख के सब साथी बन कर के खड़े हो जाते हैं। फिर आज जब इस मोड़ पर आकर के तुमने सबको पहचान लिया है, फिर से वही गलतियां क्यों कर रहे हो? जब तुम बहुत परेशानी में घिर गए थे उस समय भी कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा था। फिर आज तुम उनसे कैसी उम्मीद लगा करके बैठ गए हो कि वो तुम्हारा साथ देंगे, वो तुम्हारे लिए कोई निर्णय लेंगे? नहीं, ऐसी उम्मीद किसी से मत लगाओ जो बाद में दुख दे। कोई भी निर्णय लेना है, अपने जीवन का कोई बड़ा फैसला लेना है ना, अपने मन की सुनो। जो तुम्हारा मन कहता है ना वो अवश्य करो। और अपने बच्चों के लिए किसी दूसरों से फैसले लेने को कह रहे हो, जो कि सही नहीं है। अपनों के फैसले तुम स्वयं लो। अपने फैसले या अपने बच्चों के फैसले, या तुमसे जुड़े जो लोग हैं, जो तुम्हारे अपने हैं और उन्होंने तुमसे फ़ैसला लेने के लिए कहा है, या तुम उनके लिए कोई अच्छा फ़ैसला लेना चाहते हो, कुछ कार्य करना चाहते हो, कुछ उनके भविष्य के लिए कुछ करना चाहते हो, तो दूसरों से मत पूछो कि कैसे करें, क्या करें, होगा या नहीं होगा। इन सब बातों को छोड़ कर के अपने मन की सुनो। और ज्योतिष और हस्तरेखा पर क्यों जा रहे हो? क्यों इन विचारों पे तुम्हारा मन जा रहा है? हस्तरेखा पे और ज्योतिषों पर, उपायों पर। बच्चे, मैंने बार बार समझाया, इन चीज़ों से तुम्हें बाहर निकलो। जब मैं बैठा हूँ, तुम्हारे पास उदी है, फिर ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के उपायों में क्यों पड़ते हो? और व्यर्थ का धन क्यों खर्च कर रहे हो उपायों के में पढ़ के? और यहाँ तक कि तुमने हस्तरेखा पे भी बहुत पैसा व्यर्थ करने की सोच भी रहे हो। अभी उतना हुआ नहीं है, लेकिन सोचते हो शायद हस्तरेखा से या इन उपायों से चीज़ें सही हो जाएं। नहीं, सच्चरित तुम पढ़ते हो ना, सच्चरित में मैंने क्या कहा है, और आज फिर से मैं कह रहा हूँ, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे ना, उतनी जल्दी तुम्हें सफलता मिल जाएगी। तुम्हारे यही जो मन के विचार है ना, वो कभी कभी तुम्हें पीछे ले आते हैं। और हाँ, इतना भी अच्छा मत बनो कि कोई तुम्हारा गलत उपयोग करे, गलत तरीके से तुमसे काम करवाए और ये सोच रहा है कि शायद तुम इसी तरह से उसका काम करते जाओगे। बच्चे, उनको भी तुम्हें जवाब देना होगा, ये चुप रहना होगा। तुम समझते हो ना कि कोई तुम्हारा गलत फ़ायदा उठा रहा है, और जहाँ पर चार लोग बैठ कर के तुम्हारी बातें कर रहे हैं, ये तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो हट जाओ। लेकिन हाँ, आवश्यक नहीं कि कभी कभी आँखों की देखी बात सही हो। समझ रहे हो ना? कभी भी इन बातों में मत पड़ा करो। और इन बातों को लेकर के जब तुम मेरे पास आते हो ना कि बाबा लोग हमें गलत समझते हैं, मेरी बातें कर रहे हैं, बच्चे तुम इन सब बातों से कब दूर होगे? मैंने तो कब से कहा है तुम्हें इन सब बातों से दूर होना है। ये वही लोग हैं जो बैठ के बात करते हैं, जिन्होंने अपने बारे में ना ही कुछ सोचा है, ना ही उन्हें कुछ करना है। तो करने दो। तुम अलग हो, तुम सबसे अलग हो। आज जो ये परेशानियाँ आई हैं, तो ये परेशानियाँ तुम्हें कुछ सीख देने के लिए आई हैं। और एक दिन देख लेना, यही परेशानी बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी दूर होगी। और जहाँ तुम जाना चाहते हो ना, अवश्य जाओ। ये मत सोचो कि वहाँ जाएं या ना जाएं। मन में अगर विचार आया है ना, तो अवश्य जाओ। किसी से मिलने के लिए भी सोच रहे हो ना, मिल लिया करो। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय से कर लिया जाए तो सही होता है। कल पे मत टाला करो। बहुत से काम हैं जो तुमने अभी तक कल पे डाला हुआ है। और कहीं मंदिर जाने की भी जो सोचा है ना, जाके आ जाओ। ज़रूरी है, समय पर जाके आओ। तुम बहुत दिन से सोच रहे हो, और तुमने बहुत पहले कहा भी था कि तुम्हें मंदिर आना है, लेकिन नहीं जा पा रहे हो। अवश्य जाओ। आवश्यक नहीं कि तुम शिरडी ही आना चाह रहे हो तो शिरडी आओ। कहीं भी किसी भी जगह तुम जाना चाह रहे हो और मुझे याद कर रहे हो, तो जहाँ तुम मुझे चाहते हो ना, मैं वहाँ दिख जाऊँगा, मैं वहाँ विराजित होऊंगा।
बस अपने मन की बात को कहो और जहाँ जो करना है करो। मैंने पंख लगा दिए हैं, उड़ान तुम्हें भरनी है बच्चे, बहुत लंबी उड़ान भरनी है। आज जो ये तुम्हें कष्ट है ना, ये तुम कष्ट अकेले नहीं देख रहे हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और मैं ये बहुत जल्दी तुम्हारे घर के कष्ट दूर कर दूँगा। बहुत ही जल्दी तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति आकर के मिलेगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, वो मैं ही तुम्हें भेज रहा हूँ। समझ रहे हो ना, मैं ही भेज रहा हूँ। तुम किसी भी रूप में मुझे देख सकते हो सकता है मैं आ जाऊँ, समझ गए हो ना। लेकिन हाँ, कुछ पल के लिए तुम्हें याद ही नहीं रहता है कि मैं हो सकता हूँ। कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें पूरा आशीर्वाद देने के लिए और सही रास्ता देने के लिए आऊँगा। और जो घर में अभी आर्थिक परेशानी चल रही है ना, वो परेशानी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। समझ गए, चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ हर एक परेशानी को तुम्हारे से दूर करने के लिए। और बच्चों के भविष्य की चिंता तुम मत करना, उनका इंतज़ाम मैंने कर दिया है। घर में बहुत ही बड़ी खुशखबरी आएगी। खुशखबरी भी हो सकती है या कुछ ऐसा कार्य हो सकता है, या जो तुमने सोचा था ना वो कार्य पूरा हो सकता है।